Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am about to interpret a very important topic. That topic name is Cape Town. So without wasting time, let's begin the video. The topic is Cape Town और इसका हिंदी मीनिंग जो होता है ता रही, ती रही या ते रहे जैसे शब्द आते हैं। तो आइए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर इसका कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद केप टाउन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे या अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस है वह अंग्रेजी सीखता रहा, तो इसका जो ट्रांसलेशन है ही केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश। और दूसरा सेंटेंस है तुम मैदान में खेलते रहे, तो इसका इसका जो ट्रांसलेशन है ही केप्ट ऑन प्लेइंग इन द फील्ड। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। तीसरा है वे गाना गाते रहे, तो इसका जो ट्रांसलेशन है ही दे केप्ट ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। चौथा है मैं कार चलाता रहा, तो आई केप्ट ऑन ड्राइविंग द कार। पांचवा है हम मैच देखते रहे, तो इसका जो ट्रांसलेशन है बी केप्ट ऑन वॉचिंग द मैच। दोस्तों ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर ये हमारा जब निगेटिव सेंटेंस बनता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो इसकी सेकंड फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद डिड नॉट का प्रयोग किया गया, उसके बाद कीप ऑन, वहाँ पर केप्ट ऑन था जो कीप की सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे कीप की फर्स्ट फॉर्म मतलब कीप का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारा पहला सेंटेंस है वह अंग्रेजी नहीं सीखता रहा, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ही डिड नॉट कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए नहीं हिंदी में नहीं आ जाने से मतलब नहीं शब्द के आने से जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती थी केप्ट ऑन, उसमें डिड नॉट कीप के स्थान ले लिया है। तो आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो मैदान में नहीं खेलते रहे, तो इसका जो ट्रांसलेशन है यू डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग इन द फील्ड। वे गाना नहीं गाते रहे, तो इसका जो ट्रांसलेशन है दे डिड नॉट कीप ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। बाकी अन्य स्ट्रक्चर में कोई प्रयोग नहीं मतलब चेंजेस नहीं आएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा इस स्ट्रक्चर में। तो जैसे चौथा है हमारा मैं कार नहीं चलाता रहा, तो इसका होगा आई डिड नॉट कीप ऑन ड्राइविंग अ कार। और हम मैच नहीं देखते रहे, इसका जो ट्रांसलेशन है वी डिड नॉट कीप ऑन वॉचिंग मैच। अब इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग किया जाता है और एक डब्ल्यू एच फैमिली होता क्या, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जैसे वाट, वैन, वियर, हाउ, इस तरह के जो सेंटेंसेस वर्ड्स आते हैं तो उसी डब्ल्यू एच की फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा है कि डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग करेंगे, उसके साथ डिड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कीप ऑन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें जैसे क्या शब्द हिंदी में पहले आ जाता है कि क्या वह खाना खा रहा, खाता रहा, या क्या वह जाता रहा, तो उसके लिए डिड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी वो पहले आ जाती है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। उसके बाद वर्ब मतलब कीप ऑन का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, जैसा कि ऊपर ही सेंटेंस में हुआ उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और या अदर वर्ड का भी प्रयोग किया जाएगा। तो आइए कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है वह अंग्रेजी कहाँ सीखता रहा, तो इसका जो ट्रांसलेशन है वेयर डिड ही कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस है तुम मैदान में क्यों खेलते रहे, तो इसका जो ट्रांसलेशन है
वाई डिड यू कीप ऑन प्लेइंग इन द फील्ड। तीसरा है वे गाना कब गाते रहे। इसका जो ट्रांसलेशन है, व्हेन डिड दे कीप ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या मैं कार चलाता रहा। डिड आई कीप ऑन ड्राइविंग अ कार। यहाँ मैं ड्राइविंग के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कार शब्द कहीं नहीं लिखा और ड्राइविंग वर्ड आता है तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो कार चलाता रहा, मतलब कार चलाने को ही ड्राइविंग बोलते हैं। पांचवा है क्या हम मैच देखते रहे। तो इसका जो ट्रांसलेशन है, डिड वी कीप ऑन वॉचिंग दी मैच। तो इसमें देखिए जो ऊपर के 3 सेंटेंस है 1 से 3, उसमें WH फैमिली का पहले प्रयोग दिखाया गया है और नीचे जो है जब हमारे हिंदी सेंटेंस में क्या वर्ड पहले आ जाता है तो उसका प्रयोग बताया गया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती है तो उसको रिपीट कर करके देखिए, डेफिनेटली यू विल लर्न द इंग्लिश। So keep watching this video again and again. Have a fun.